तो आज हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और विस्थापन, दूरी और विस्थापन क्या होता है और इसमें अंतर भी क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, दूरी की बात करते हैं तो सबसे पहले दूरी क्या होती है। आपने कोई भी दो बिंदु ले लिए, बिंदु ए और बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य, या फिर हम कह सकते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए या बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग की का हम उपयोग करते हैं, जिस पथ का हम उपयोग करते हैं, उस पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चाहे किसी भी पथ का आप उपयोग करते हो, चाहे आप इस तरह से जा रहे हो, जो भी है इस तरह से पहुंच रहे हो, चाहे इस तरह से पहुंच रहे हो, किसी भी पथ का आप उपयोग करते हो, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी भी पथ का आप उपयोग करते हो, उस पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होता है। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, सरल रेखा के अंदर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो और बिल्कुल न्यूनतम दूरी के रूप में जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक सरल रेखा में गति करोगे, ठीक है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करोगे। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, सीधी रेखा में होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये ऊपर नीचे वाली और ये ऊपर वाली, ये दोनों तो क्या है, दूरियां हैं, और ये क्या है, विस्थापन है, ठीक है। अब इसमें एक और मेजर डिफरेंस क्या आता है विस्थापन और दूरी के मध्य, कि दूरी है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अगर आप जैसे बिंदु ए से बिंदु बी तक गमन करने की कोशिश करते हो, तो जाना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले बिंदु ए से स्टार्ट करोगे, तो बिंदु ए से देखिए ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाने के बाद में ये देखिए इधर हो जाए, फिर वापस ऊपर की तरफ, फिर इधर, फिर इधर, मतलब इनका जो एक निश्चित दिशा नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है। अर्थात दूरी क्या होती है, दूरी अदिश राशि होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अदिश राशि क्या होती है। अदिश और सदिश, ये दो तरह की राशियां होती है, ठीक है। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश। अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है, वे राशियां, अदिश मतलब अ मतलब क्या आ गया, नहीं है, ठीक है। दिश मतलब दिशा, जिन राशियों की दिशा नहीं है वे क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। इनकी अदिश राशियों की क्या होती है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। परिमाण होता है, इनका मान होता है, लेकिन इनकी दिशा नहीं होती। मान होगा इनका, लेकिन इनकी दिशा नहीं होगी, ठीक है। और सदिश राशियों की अगर बात करें, सदिश मतलब इनकी दिशा है, ठीक है। तो सदिश राशियों में क्या होती है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, लेकिन अदिश राशियों में दिशा नहीं होती, परिमाण होता है वस्तु का, लेकिन दिशा नहीं होती। यहाँ पर अगर अपन दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या है, दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसकी निश्चित दिशा नहीं है। आपको पता नहीं है कि किस दिशा में गमन करोगे, है ना, एक निश्चित दिशा में गमन करना होता है। लेकिन जब अपन विस्थापन की बात करते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, या फिर कह सकते हैं कि कोई वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में जो न्यूनतम पथ लेती है, उस न्यूनतम पथ की अगर अपन बात करें तो न्यूनतम पथ क्या होता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई वस्तु गमन कर रही है, तो न्यूनतम पथ क्या होगा, ये होगा, सरल रेखा में पथ होगा एक न्यूनतम पथ, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन दूरी और विस्थापन को डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अच्छा, लंबाई, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी, दूरी क्या है, एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, भौतिक राशि कौन से, मूल राशि कौन सी कह सकते हैं, लंबाई की तरह है। दूरी भी क्या है, लंबाई की तरह ही है, ठीक है। और दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक होगा मीटर, स्मॉल एम। दूरी को किसमें मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, एम के एस पद्धति के अंदर।
एमकेएस पद्धति के अंदर हम दूरी को किसमें मापेंगे? मीटर के अंदर मापेंगे। और एमकेएस पद्धति के अंदर ही विस्थापन को भी किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। एमकेएस में विस्थापन को भी मीटर में मापा जाता है। अच्छा, अगर इसकी विमा निकालने को अगर आपको कह दिया जाए कि दूरी की विमा निकालिए, विस्थापन की विमा निकालिए, तो कैसे निकलेगी? दूरी की विमा की बात करते हैं तो क्या करेंगे? एम, एल और टी, हम इन तीन मूल राशियों की बात करते थे, है ना? तो अगर यहाँ पर देखिए चाहे ये एम किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। यहाँ दूरी की अगर बात करें तो दूरी में द्रव्यमान नहीं होता, तो दूरी ये द्रव्यमान की घात क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एल क्या है? लंबाई को, लेंथ को, मतलब ये लंबाई को बता रहा है। ठीक है, लंबाई है तो यहाँ पर लंबाई उपस्थित है, मीटर में है। ठीक है, और मीटर की घात कितनी है? 1, तो यहाँ पर लंबाई की घात भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। टी, टी यहाँ पर समय को प्रदर्शित करता है, लेकिन टी समय तो यहाँ पर है ही नहीं, उपस्थित ही नहीं है, तो टी की घात भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो गया, इसको गुरु कोष्ठक के अंदर लिख लिया जाएगा। ये हो गई दूरी की विमा। इसी तरह से अगर विस्थापन की विमा की अगर अपन बात करें तो विस्थापन की विमा क्या होती है? एम, एल, टी। विस्थापन में भी द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, तो द्रव्यमान की घात 0 आ जाएगी। विस्थापन भी क्या है? मीटर में मापा जाता है, इसमें लंबाई उपस्थित है। लंबाई देखिए, मीटर की घात कितनी है? 1, तो यहाँ पर लंबाई की घात भी कितनी होगी? 1 हो जाएगी। विस्थापन में समय उपस्थित नहीं है, तो समय की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरह से विस्थापन और दूरी को प्रदर्शित किया जा सकता है। दो बिंदुओं के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए हम जिस मार्ग का उपयोग करते हैं, उस मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है, और दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यहाँ पर आप कहें तो दूरी है, तीनों ही दूरियां हैं। ठीक है, ये भी दूरी है। ठीक है, तीनों ही दूरी है, लेकिन विस्थापन सिर्फ एक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, दूरी और विस्थापन पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके सूर्य की ओर मुख करके 10 मीटर चलता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक डायग्राम याद रखना होगा। डायग्राम किस तरह का होता है मैं बताता हूँ आपको। इस तरह का डायग्राम होता है कुछ। ये डायग्राम है। मैंने कल आपको निर्देश तंत्र के बारे में बताया था। तो निर्देश तंत्र किस तरह का होता है? निर्देश तंत्र का ये होता है एक्स निर्देशांक, ये होता है वाई निर्देशांक। ठीक है, और अच्छा, ये वाई निर्देशांक है तो ये इसका ऑपोजिट क्या होगा? माइनस का वाई निर्देशांक होगा। ये एक्स निर्देशांक है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? माइनस का एक्स होगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको एक और निर्देशांक की बात की थी, जेड निर्देशांक। मैं उसे भी बना देता हूँ यहाँ पर। वैसे उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना जरूर देता हूँ। ये इस तरह से होता है, वो जेड निर्देशांक है। ये जेड निर्देशांक इस तरह से बाहर की तरफ है, इस तल के बाहर की तरफ है ये। ठीक है, और इस तल के नीचे की तरफ जो निर्देशांक होगा, इस तल के बाहर की तरफ तो जेड निर्देशांक आ गया, इस तल के पीछे की तरफ, बाहर अंदर की तरफ भी एक निर्देशांक होगा, अंदर की तरफ, वो क्या हो जाएगा? माइनस का जेड निर्देशांक होगा। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम आता है। निर्देशांक की डायग्राम भी इस प्रकार से बनेगा। वो अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ को प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके 10 मीटर चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ उपस्थित होता है? पूर्व दिशा में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना देते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगी? दिशा, पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली पूर्व दिशा होती है। उत्तर दिशा कौन सी होती है? ये वाली उत्तर दिशा। ये पश्चिम, और ये होती है दक्षिण।
व्यक्ति है वो सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके 10 मीटर चलता है। सूर्योदय के समय देखिए व्यक्ति का स्थान अभी उपस्थित कहाँ है, व्यक्ति यहाँ पर ओ बिंदु पर उपस्थित है माना। व्यक्ति कहाँ चल रहा है, सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ उपस्थित होता है, पूर्व दिशा में उपस्थित होता है। तो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलेगा। कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। तो व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, 10 मीटर माना यहां तक पहुंच गया, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए दायां हाथ ये होता है, बायां हाथ ये होता है। दायां हाथ मतलब कह सकते हैं राइट हैंड, और बायां हाथ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो व्यक्ति कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है। तो ये बायां हाथ इस तरफ हो गया ना, तो व्यक्ति इस तरफ मुड़ जाएगा और मुड़कर कितने 10 मीटर तक चलता है। यहाँ पर मुड़ के बाईं ओर मुड़ के ये भी 10 मीटर तक यहाँ तक चलेगा, 10 मीटर तक चल जाएगा। इसके बाद में पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पर तो बायां हो गया और ये हो गया दायां, तो ये दाईं ओर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा और मुड़कर 5 मीटर तक चलता है। ये 5 मीटर चला यहाँ। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। तो हमें व्यक्ति की जो स्थिति में जो परिवर्तन आया है, पहले व्यक्ति यहाँ पर था, ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ चला 10 मीटर, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, उसके बाद में दाईं ओर मुड़ के 5 मीटर चला। अब व्यक्ति की स्थिति यहाँ पर है, तो अब हमें क्या कह रहा है कि आप दूरी ज्ञात कीजिए और विस्थापन ज्ञात करें। तो दूरी अगर आप ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन दूरी की बात करते हैं। दूरी कैसे ज्ञात होगी, दूरी बराबर क्या होगी, देखिए व्यक्ति सबसे पहले, जैसे मान लिया ये वो बिंदु है, सबसे पहले ए बिंदु तक पहुंचा, ए के बाद में फिर ये बी बिंदु तक और उसके बाद में सी बिंदु तक, यहां तक पहुंचा है। दूरी की बात करेंगे तो दूरी कैसे निकलेगी, ओ बिंदु से ए बिंदु के मध्य की दूरी 10 मीटर, 10 मीटर पहले चला, उसके बाद में 10 मीटर और चला है तो प्लस 10 मीटर और, फिर बी से सी बिंदु की तरफ 5 मीटर चला है तो प्लस का 5 मीटर। हम जानते हैं कि दूरी की दिशा नहीं होती, तो यहाँ पर दिशा को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। विस्थापन के अंदर हमें दिशा को बताना पड़ेगा, लेकिन दूरी के अंदर हम दिशा की बात नहीं करेंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी 25 मीटर। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन कैसे निकलेगा, विस्थापन निकालने के लिए हमें यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा। इस डायग्राम को फिर से देखिए एक बार। यहाँ पर देखिए जो x है ना, आप सदिश पढ़ोगे अगले चैप्टर में, 4th चैप्टर में सदिश के बारे में पढ़ोगे। उस सदिश में पूरा आप है ना दिशाओं का अध्ययन करोगे। एकांक सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजों का आप अध्ययन करोगे। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं सदिश की जो आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पर उपयोग में ली जाएगी। इसका डिटेल से आपको अध्ययन नहीं करना है इधर अभी। तो यहाँ पर देखो, अगर x की अगर अपन बात करते हैं तो x का एकांक सदिश होता है, अभी आप याद कर दो सिर्फ, x का एकांक सदिश होता है आई कैप। ये इसके ऊपर जो ये छोटी सी लगी हुई है टोपी कहलाती है, कैप बोलते हैं इसको, आई कैप। ये x का एकांक सदिश है। अच्छा, अगर x का एकांक सदिश आई कैप है तो माइनस x का क्या होगा, माइनस का आई कैप। इसी तरह y का एकांक सदिश होता है जे कैप। y का एकांक सदिश होता है जे कैप, ये j है, जे कैप होता है। और y का एकांक सदिश अगर जे कैप है तो माइनस y का एकांक सदिश हो जाएगा माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। इसी की तरह z का एकांक सदिश होता है स्मॉल के कैप, ये छोटा k है, स्मॉल के कैप। अच्छा, z का एकांक सदिश स्मॉल के कैप होता है तो माइनस z का एकांक सदिश क्या होता है, माइनस स्मॉल के कैप। एकांक सदिश का अध्ययन हम डिटेल से पढ़ेंगे सदिश वाले चैप्टर के अंदर। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी सदिश राशि की बात करते हो, ठीक है, अगर आपको इस डायग्राम से, निर्देश तंत्र से किसी सदिश राशि का मान निकालना हो, तो सदिश राशि के मान निकालने के साथ साथ में उस मान के पीछे आपको आई कैप जी कैप ये लगाने पड़ेगा। इसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विस्थापन की। देखिए विस्थापन किस प्रकार से निकलेगा। यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा, मैंने आपको बताया पूर्व दिशा क्या है, एक्स को प्रदर्शित कर रही है, तो इसके लिए जो कैप आएगा वो क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा। पश्चिम क्या है, माइनस एक्स को बता रही है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप आ जाएगा।
उत्तर दिशा y को प्रदर्शित करती है, तो y के लिए क्या आता है, जे कैप आ जाता है। और दक्षिण दिशा माइनस वाई को प्रदर्शित करेगी, इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ 10 मीटर चला है, तो ये 10 आई कैप चलेगा। कितना चलेगा, 10 आई कैप। पूर्व दिशा की तरफ 10 मीटर चला तो 10 आई कैप। अच्छा, अब ये देखिए, पूर्व दिशा से ये मुड़ रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। तो उत्तर दिशा में हमारा एकांक सदिश क्या है, जे कैप। तो देखिए कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, तो प्लस का 10 जे कैप। उत्तर दिशा की तरफ चला, 10 का 10 जे कैप प्लस। अब ये उत्तर दिशा से वापस पूर्व दिशा की तरफ गमन कर रहा है। सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ गमन किया, उसके बाद में उत्तर की तरफ गया, और उत्तर के बाद में फिर वापस पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। तो पूर्व दिशा की तरफ वापस कितना चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है, तो 5 और आई कैप। इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम जैसे करते थे, जैसे x प्लस 2x प्लस y को अगर आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए जो समान समान है x और x, ये जुड़ जाते थे, तो 3x हो जाता था, प्लस में y आया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए आई कैप और आई कैप ये वाले जुड़ जाएंगे। तो देखिए आई कैप यहाँ पर 10 आई कैप है, यहाँ पर 5 आई कैप है, तो कितना हो जाएगा, 15 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 10 जे कैप हो जाएगा। तो ये हमारा विस्थापन आ गया 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप। पंद्रह आई कैप प्लस 10 जे कैप। अच्छा, अब देखना यहाँ पर, अरे आप है ना एक बार माइक ऑफ कर दो अपना, माइक किसी का भी ऑन नहीं होना चाहिए, माइक ऑफ कर दो सभी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर आपको इस तरह का अगर अगर कोई फॉर्मेट दे रखा हो, अगर आपका आंसर इस तरह का आ रहा है, तो इसको आपको इसका परिमाण निकालना होगा। हमें विस्थापन का परिमाण निकालना होगा। परिमाण, अगर कोई आंसर आपका सदिश के रूप में आ रहा है, ये सदिश के रूप में आंसर है आपका, इसका परिमाण निकालना होता है। परिमाण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अंडर रूट के अंदर, जैसे आई कैप है, तो आई कैप के गुणांक में क्या है, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक में क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर। परिमाण निकालना होगा हमें, विस्थापन का परिमाण निकालना होगा। तो आई कैप के गुणांक में क्या है, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस जी कैप के गुणांक में क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का अंडर रूट। कितना आ जाएगा, 325 का अंडर रूट, 325 का अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे जो विस्थापन आएगा, वो विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन बराबर आएगा अंडर रूट 325, क्योंकि अंडर रूट 325 को सॉल्व करोगे तो कुछ पॉइंटों में आएगा आंसर, तो 325 अंडर रूट के अंदर। अच्छा, इसके साथ में अब देखिए ये किस में था, मीटर में था कि किलोमीटर में था, मीटर के अंदर था, तो मीटर के अंदर लिखा। इसके साथ ही दिशा को भी प्रदर्शित करना होगा। तो दिशा देखिए किस तरफ है, ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं, ईस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, ई से। और उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, तो एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ईस्ट नॉर्थ के बीच में, इसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ के बीच में ये विस्थापन आ रहा है। तो यहाँ पर जो दिशा इसकी प्रदर्शित की जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा को प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह से विस्थापन निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसको इस तरह से सॉल्व